डेवलपमेंट ऑफ, लिखिए डेवलपमेंट ऑफ पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज व्यवस्था का विकास एक हेडिंग। आफ्टर इंडिपेंडेंस द फेडरल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। फेडरल को यूनियन लिख लें, अब लिख करके संघ सरकार ऑफ पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑन अक्टूबर 2, 1952। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संघीय सरकार ने पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की। यार एग्जैक्ट डेटा जरा निकालिए तो कितना परसेंट आएगा? तो 933 में 54 अगर सिलेक्शन है तो 5.78। चलिए क्या लगा आपने? लिखें ऑन अक्टूबर 2, 1952 द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल इंप्रूवमेंट ऑफ विलेज। गांव के आर्थिक व सामाजिक सुधार के लिए प्रोग्राम वाज स्टार्टेड, नहीं लिखे हैं क्या? हाँ, पूरा सेंटेंस कर। डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल इंप्रूवमेंट ऑफ द विलेज। आर्थिक विकास व सामाजिक सुधार के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, कहां पे हो? प्रोग्राम वाज स्टार्टेड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल इंप्रूवमेंट ऑफ द विलेज। इसका उद्देश्य था आर्थिक विकास और सामाजिक सुधार। कहां का? गांव का। लिखें इट डिड नॉट अचीव द एक्सेप्टेड सक्सेस। यह अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाया, तो एक प्रकार से विफल हो गए, जैसे कल बताया। अब लिखिए बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी, द बलवंत राय मेहता कमेटी वाज फॉर्म्ड in 1956 to review the reason for the failure of community development program। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के कारणों की समीक्षा के लिए 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। रिपोर्ट्स लिख लो in 1957 and emphasized on the implementation of पंचायती राज सिस्टम, और पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने पर बल दिया। आगे which was named a democratic decentralization, जिसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नाम दिया गया। which was named as democratic decentralization नाम दिया गया। ठीक है, सजेशंस लिखे। कमेटी सजेस्टेड टू मेक 3 टायर सिस्टम। हाँ, 3 टायर सिस्टम। एक हो गई ग्राम पंचायत, ठीक, एक हो गई पंचायत समिति, और एक हो गई जिला पंचायत। ग्राम पंचायत एक गांव का हो गया,
पंचायत समिति ब्लॉक का हो गया और जिला पूरे डिस्ट्रिक्ट का हो गया। ठीक है ना, इसको बोलते 3 टियर। गांव के लोग अपना ग्राम प्रधान चुन लें। ये व्यवस्था बताओ, ये व्यवस्था लागू भी हुई। लिखिए, त्रिस्तरीय में फर्स्ट लिखिएगा, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, है ना, पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल, है ना, एंड जिला परिषद इन डिस्ट्रिक्ट। हमने जिला पंचायत बोला था क्या? हाँ, वही जिला परिषद है। जिला परिषद आपने सुने होंगे ना, जिला परिषद का अध्यक्ष। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। अब इसका पूरा क्रम क्या बना बच्चा? क्रम ये बना कि अगर हम स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था की हिस्ट्री को थोड़ा सा देखने का प्रयास करें स्वतंत्र भारत में, तो हमको दिखता है, इसकी शुरुआत दिखती है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से, जो 2 अक्टूबर 1952 को लाया गया। किसके लिए लाया गया? गांव में एक तो जो सोशल अप्रूवल या क्या बोलेंगे इसको, सुधार को क्या रिफॉर्म कह सकते हैं। हमने गांवों के लिए क्या किया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से गांव के आर्थिक विकास को और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना था। ठीक है, और ये बड़ी अच्छी बात है। इसमें देखो, हम जब भी कोई चेंज की बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं सामाजिक आर्थिक विकास। ये हमारी सहृदयता है और हमारी सकारात्मकता है कि हम सामाजिक शब्द को पहले रखते हैं, जबकि हकीकत है कि सामाजिक सुधार भी आर्थिक विकास पर निर्भर है। तो हम कहते हैं सामाजिक आर्थिक विकास, जबकि हकीकत है आर्थिक सामाजिक विकास। सड़क चाहिए, पानी की व्यवस्था चाहिए, अन्य सुविधाएं चाहिए, शिक्षा, चिकित्सा, जो भी समावेशी विकास, बुनियादी विकास की आवश्यकता है, उसमें सबसे पहला जो क्रम आता है वो है आर्थिक। लेकिन चूंकि हम आर्थिक को गौण तो नहीं रखते पर द्वितीयक मानते हुए सामाजिक को प्रबल करते हैं, इसलिए सामाजिक आर्थिक विकास कहते हैं। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक बड़ी अनूठी अच्छी चीज स्वतंत्र भारत की शुरुआत की थी, जिसमें आर्थिक विकास और सामाजिक सुधार की गुंजाइश को गांव में खोजने का एक प्रयास हुआ। एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक अच्छा इन्वेंशन था, एक अच्छी पॉलिसी थी, लेकिन आफ्टर ऑल ये विफल हो गई। विफल होने के बाद बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन हुआ और 1956 में यह कमेटी जब आई तो इसने क्या बताया? एक तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें इसको, कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया गया कि भाई ये कर दो। पंचायती राज एक ऐसी व्यवस्था लाते हैं जो 3 टियर की हो, त्रिस्तरीय। ग्राम स्तर पर एक ग्राम सभा बनाई जाए, ब्लॉक स्तर पर एक पंचायत समिति बनाई जाए और जिला स्तर पर जिला परिषद बनाया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू चूंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक प्रकार से गांधी जी की इच्छाओं का परिणाम था, जो कि 1922 में ग्राम स्वराज का सपना गांधी ने देखा था। गांधी ने सर्वोदय का सपना भी उसी दौर में देखा था। गांधी ने तो इतने बड़े बड़े सपने देखे थे कि आखिरी व्यक्ति भी इससे वंचित न रहे। लेकिन हालिया स्थिति यह है कि 75 साल की आजादी के बाद भी क्या वो सपने पूरे हुए? तो इसका जवाब एक सिरे से कह सकते नहीं। देखो, सरकार 75 साल से है और हर सरकार ग्रामीण हो, शहरी हो, सामुदायिक हो, किसी भी एंगल से हो, किसी भी तरह का विकास हो, उसमें अपने अपने सोच, अपने अपने शोध को डाला है। या तो काम इतना बड़ा है कि 75 साल में नहीं हो सकता है, या तो काम की समझ ही सरकारों के पास नहीं है।
भाई एक तो होता है कि डॉक्टर मरहम पट्टी इसलिए अक्सर कर रहा है महीने भर की, चोट जो है महीने भर में ही ठीक हो सकती है, या तो महीने भर इसलिए लग रहा है क्योंकि डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहा है कि इसका क्या इलाज करे। तो ये एक गफलत है कि 75 साल में जो सर्वोदय, जो ग्राम स्वराज, जो ग्राम पंचायतें या जो सामुदायिक विकास और वो गांधी जी का सपना के अंतिम व्यक्ति भी वंचित ना रहे, और आज वंचन जारी है और पूर्ति करने में, उसको समाधान देने में सरकारें कमजोर हैं। या तो समस्या बड़ी है या तो सरकारों का शोध छोटा है, सोच छोटी है। तो यह निर्णय लेना बड़ा मुश्किल है। बस यही कहा जा सकता है कि 75 सालों से हर सरकार ने अपने हिस्से की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर यह सबलता, प्रबलता, प्रभावशीलता और एक अच्छी व्यवस्था को प्राप्त करने में हम पीछे हैं, तो फिर क्वेश्चन रहेंगे और आगे के 2-4 साल, 5 साल और इंतजार करने होंगे कि क्या पता आगे ठीक हो जाए। तो बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो उन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था दिया, नेहरू जी ने उसको लेके चल पड़े और कहां लेके गए? राजस्थान के नागौर जिले में। तारीख क्या चुनी? वही 2 अक्टूबर जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम वाली थी। बोले हम यहां से इसका एक शुरुआत यहीं से करेंगे। आधारशिला रख दी। उम्मीद रही कि इन पंचायतों के माध्यम से गांव के आर्थिक विकास और सामाजिक सुधार को प्राप्त किया जा सके। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि एक अच्छा पाथ, एक अच्छी पॉलिसी तो थी, बट असफल रही। ये पूरा करेगा, पंचायत उसको पूरा करेगी। देखो, पंचायतों के सामने आय का सबसे बड़ा समस्या था और आय की निर्भरता जो है राज्यों पर थी, और राज्य जो थे वो पंचायतों पे भरोसा नहीं करते थे। यहां पर भी कंट्राडिक्टरी हो गई। आय का जरिया नहीं है और जो पैसा देगा वो भरोसा नहीं करता है। तो पंचायतें उस रुतबे से, उस ओहदे से, उस मन से, उस विचार से सामाजिक आर्थिक बदलाव नहीं ला पाएंगे। एक प्रकार से संस्था पर अगर संपूर्ण भरोसा ना हो तो उसकी जो आवश्यक चीजें हैं उसकी भी पूर्ति में अभाव होगा, और तत्पश्चात कहीं ना कहीं एक मुफलिसी से वो संस्था खुद गुजरेगी। आप पंचायती राज व्यवस्था को ठीक से पढ़िए। मैं संशोधन के बाद की बात नहीं कर रहा हूं। 5 साल में इलेक्शन हुए ही नहीं, 20-20 साल तक इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। गांव का कोई ग्राम सभा का ग्राम प्रधान है जिसको लोग सभापति बोलते थे, हमारे गांव में तो सभापति ही बोलते थे। पता चला कि उनका सभापति नाम ही पड़ गया है। वो सभापति रहे ना रहे, उनको लोग सभापति ही बुला रहे हैं, जैसे उनका नाम ही हो गया। इतने लंबे समय तक, 20-20 साल तक रहे। इस रास्ते में आप देखेंगे तो और भी कमेटियों की सुधार इसमें कम ज्यादा दिखेगा। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने एक बड़ा प्रयास करने का इसमें कोशिश किया, और वो कोशिश था बच्चा 64वां और 65वां संविधान संशोधन। 64वां 65वां संविधान संशोधन उस मूर्त रूप नहीं ले पाया, उस संशोधन को ग्रहण नहीं कर पाया। इट मीन्स कि वो स्वरूप में नहीं बदल पाया। तो वहां पर भी स्थिति ऐसी रही। पंचायती राज व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आफ्टर ऑल फिर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जब 1991 में आई, यही मई का महीना था, इसी दौर में इलेक्शंस थे। अभी 21 तारीख को आपने देखा होगा कि राजीव गांधी की पुण्यतिथि थी, और एक मानव बम से उनको चुनाव प्रचार के दौरान ही उन पे हमला हुआ था।
और कुछ भावनात्मक वोट भी कांग्रेस को मिले उसके बाद, क्योंकि लगभग आधे इलेक्शन हुए थे, आधे बचे थे। तो उत्तर प्रदेश वगैरह कई चरणों में होते हैं, तो काफी संख्या में वोट मिला। कांग्रेस 272 तो नहीं पाई, लेकिन 267 सीट और सरकार बने। नरसिम्हा राव उसके प्रधानमंत्री थे। 1992 में नरसिम्हा राव जो है संविधान संशोधन 73वां 74वां ले आए। 73वें में पंचायत की बात है और 74वें में जिला नगर निगम नगर म्युनिसिपैलिटी की बात है। और यह जो है अपने आप में एक मील का पत्थर बना। 3 दशक पूरे हो चुके हैं पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिए हुए, और एक आध दो अपवाद उदाहरण अभी दूंगा मैं रास्ते में, लेकिन ऐसा बहुत परिस्थिति खराब ना हो तो हर 5 साल पे इलेक्शन होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जब कर्नाटक का चुनाव का परिणाम जिस दिन घोषित हो रहा था 13 मई को, उसी दिन उसके नगर के चुनाव के भी घोषणा हो रही थी। और सुने होंगे कि वहां 17 नगर निगम में 17 में भी बीजेपी जीती है। तो ये बाबा का जादू है, बस इसके आगे बात नहीं करना है ना। ये बाबा का जादू, बाबा समझ रहे हैं ना। हाँ, उत्तराखंड के बाबा का जादू है, ठीक है। 17 नगर निगम का सीट जो है पूरा बीजेपी ने जीता। मुद्दा हमारा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि ये 74वें संविधान संशोधन से जो आपने म्युनिसिपैलिटी के लिए काम किया था उसी का ये इलेक्शन। उस समय बाद में देखे होंगे जब वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, 96 में 13 दिन के आए, 98 में 13 महीने के लिए आए, 99 में फिर रहे 5 साल तक, करीब 2004 तक। मैं करीब शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि उन्होंने अपनी पार्लियामेंट को थोड़ा पहले ही डिसॉल्व कर दिया था। वाजपेयी साहब फरवरी 2004 में ही, अगर मुझे ठीक से डेट याद है, कंफ्यूजन नहीं है, तो 6 फरवरी था, उन्होंने राष्ट्रपति से कहा कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दीजिए, और डिसॉल्व हो गई। और बाकी के कार्यकाल चुनाव, फिर 6 महीने के अंदर आपको चुनाव कराना, मई वगैरह में टेन्योर था कुछ ऐसा, बाकी कार्यकाल एज एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे थे। उसमें उनको लगा कि अभी डिसॉल्व करके जाएंगे तो कुछ हमको इलेक्शन में फायदा होगा, ऐसा कुछ देखा जाता है। फिलहाल 5 साल की उन्होंने सरकार चलाई, डिसॉल्व पहले करा लिया था। उन्होंने बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। पहला इलेक्शन, सुन ले बेटा, त्रिस्तरीय व्यवस्था जो पंचायती राज व्यवस्था आई 1992 में 73वें 74वें संविधान संशोधन जो हुआ, उसमें पहला जो स्टेट है चुनाव कराने वाला वो था मध्य प्रदेश। लालू प्रसाद यादव जो थे बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पंचायत का चुनाव करवाया ही नहीं। तो अटल जी ने उनको कहा कि अगर आप चुनाव नहीं कराएंगे तो जो केंद्र की सहायता वो रोक ली जाएगी। मतलब उस समय नहीं हुआ था, बाद में हुआ, बट मतलब पंचायत को लेकर के थोड़ा उड़ीसा में भी मुझे ध्यान आ रहा है, शायद उड़ीसा में भी ये गड़बड़ी हुई थी कि तय समय से चुनाव कराने के लिए लोग तैयार नहीं कराया। तो केंद्र को थोड़ा सा ये हुड़क दिखाना पड़ा कि आपकी हम जो केंद्र की सहायता उसको रोक सकते हैं, चुनाव करवाइए। तो जो एक पंचायती राज व्यवस्था का जो स्वरूप है आज की तारीख में, अगर बाय दफे 1959 जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में जब इसकी शुरुआत हुई, हालांकि नेहरू जी उसके 64 में तो चले गए, तो बहुत ज्यादा लंबा उनका टेन्योर नहीं रहा। बाकी देश भी बहुत उलझ गया, कभी चाइना के झगड़े में, कभी पाकिस्तान से लड़ने में, फिर बांग्लादेश का लड़ाई हो गया, फिर ऐसे चलता रहा। तो पंचायत अगर स्मूथ चली होती, राज्य उस पर दिल खोल के भरोसा किए होते, मजबूत फाइनेंशियल थोड़ा इरादा जितना जिसकी औकात थी उसके हिसाब से ही दिखाए होते,
तो मैं यह बात से बहुत इत्मीनान से कह सकता हूं कि हमारे गांव की जो आज की तस्वीर है वह बहुत पहले दिख जाती। चेंज इससे ज्यादा आज दिखता। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ये जो पहिया था, लघु गणराज्य का जो ये साम्राज्य था ग्राम पंचायत, यह लोगों के नसों में रक्त को एक एक बूंद डालने का काम करने वाली व्यवस्था थी। सोच बहुत अच्छी थी, सोचा अच्छी नहीं गया, और ये गलती हमारे राज्यों ने किया। और मैं तो प्रशासन का विद्यार्थी रहा, मैं तो पंचायतों को बड़ा पोस्टमार्टम किया। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे राज्य जो है मतलब कहीं ना कहीं वो गलतियां कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। क्या समझे? हमने पंचायतों पर विकास का उतना बड़ा भरोसा नहीं किया। आज भी हम राज्य सरकारों को बड़ा महान मानते हैं, जबकि ग्राम स्वराज की अवधारणा और गांधी के सर्वोदय का वो पक्का इरादा अगर महसूस करना है तो वो गांव की पंचायत में है। अरे सरकारें तो फीता काटती हैं, पता नहीं अगली बार वो कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन ग्राम पंचायत स्वशासन है बच्चा, स्वशासन, स्वयं प्रशासन। हैंडपंप खराब होगा ना तो ग्राम पंचायत का जो वो प्रधान है उसकी भी पत्नी कहां से पानी भरेगी? सड़क खराब होगा तो साइकिल लेकर, मोटरसाइकिल लेकर ग्राम प्रधान कैसे जाएगा? वो अपने गांव का सत्ता चलाता है और स्वयं पे सत्ता चलाता है, बाकी सत्ताएं दूसरों पे चलाई जाती हैं। इसलिए इब्राहिम लिंकन का वो डेमोक्रेसी गेटिसबर्ग में 1860 में दिया गया वो भाषण, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, लेकिन जनता का शासन जनता पर भी शासन हो सकता है। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार जनता का शासन है, लेकिन कब गलती करके जनता पर शासन कर दे उनको भी नहीं पता। लेकिन ग्राम पंचायत स्वशासन है, ये डेमोक्रेसी की और बड़ी इंतहा है। जो बलवंत राय मेहता ने बताया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, मोदी जी हो, धामी जी हो, योगी जी हो, ये तो जनता का शासन चला रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायतें स्वशासन चला रही है। स्वशासन पे ज्यादा भरोसा हो सकता है। मैं मकान का किराएदार नहीं हूं, मैं खुद मकान का मालिक हूं। कील जब दीवार पे ठोकूंगा ना तो जरा संभल करके ही ठोकूंगा। आप समझ गए ना बात? तो पंचायतों पर मुझे लगता है कि ठोक करके भरोसा जो होना चाहिए वो मिला नहीं रहा। जो उसकी कीमत सर्वोदय की अवधारणा और ग्राम स्वराज की भावना आज भी वो कीमत चुका रही है। और गांधी जी कहीं ऊपर से देख रहे होंगे, कहें यार बात तो सही बोला जा रहा है कि किया नहीं गया। भाई आप ही पढ़ते हैं, आप कहते हैं हम आईएएस की तैयारी करते हैं, और कोई आदमी कहे कि अरे कहां तुम चक्कर में पड़ते हो आईएएस वगैरह की तैयारी में, इतना टाइम लगता है, होता है नहीं होता है, फलाना है ढिमका, ऐसे भड़का दे, ऐसे आप पे भरोसा ना करे। छोटे मोटे एग्जामों में अटका दे, 2-4 साल और टाइम खराब हो गया, कहीं बीएड कर लिए, कुछ कर लीजिए, किसी स्कूल में 10-5 हजार की नौकरी कर रहे हैं। किसका नतीजा है वो किसका नतीजा है बता सकते हैं? भरोसे का। भरोसा ही तो नहीं किया। भाई ऐसा क्या कारण है कि पंचायतें ऐसा क्या गलत करने जा रही हैं जो आप भरोसा नहीं कर रहे हैं? क्यों? राजीव गांधी ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो गांव पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसा रह जाता है। तो वाजपेयी साहब ने कहा था कि पैसा घिसता है, लेकिन घिसता कहां है ये तो पता करेंगे ना। आज पैसा घिसता नहीं है भाई, किसानों के खाते में पैसा जितना डालिए उतना पहुंच रहा है। कहां घिसा? ऑनलाइन है, कहां घिसा? नहीं घिसा ना। जब पैसा घिसा नहीं तो भैया जरा बताओ कि 1 रुपया में जब 15 पैसे में पहुंच करके स्थितियां थोड़ी मोड़ी बदल जाती थी,
तो जरा 1 रुपए पहुंच रहा है तो सर्वोदय तो आ जाना चाहिए ना। क्यों? अब तो कोई घिसने वाली कोई जगह बची नहीं ना। अब कहां घिस रहा है पैसा? नहीं, पैसा नहीं घिस रहा है, दिमाग घिसा पिटा हुआ है। भरोसा नहीं है। भरोसा ये आपका है कि इनको काम करना नहीं आता। और नेहरू जी ने क्या कहा था? गांव के लोगों को काम दो, गलतियां करेंगे लेकिन एक दिन यही अच्छा भी करेंगे। कौन बच्चा नहीं होता जो बचपन में तोड़फोड़ न किया हो? कौन बच्चा है जो पैसा न खोया हो? कौन ऐसा बच्चा है जो पैसा न गिरा दिया हो रास्ते में? कौन है जो किताब न फाड़ा हो? कौन है जिसने किताब कॉपी की कद्र न किया हो शुरू में? एक भी बच्चे का नाम बताओ यार। जो किताब फाड़ा है बचपन में वही किताब संभालता है। जो एक एक लापरवाही से पैसा गिराया था वही अपने जेब में पैसा बड़े सहूलियत से रखता है, सावधानी से रखता है। वक्त तो आने दो ना। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वक्त की दरकार थी और उस समय की पुकार थी, लेकिन आज की गूंज है। अगर राज्य सरकारें पंचायती राज व्यवस्थाओं पर ठोक करके भरोसा नहीं करेंगी और जरूरी पैसे नहीं देंगे तो ग्राम स्वराज और सर्वोदय जो गांधी का सपना है उसको 2-4 टुकड़ा करने में इन्हीं का योगदान रहेगा। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन गांधी जयंती मनाएंगे, लेकिन इस गलती के साथ कि वो इन्हीं के सपनों को रोज कुचलते हैं। तो ध्यान रखना कि ग्राम पंचायत में सिर्फ एक संस्था नहीं है। आर्टिकल 40 नीति निर्देशक तत्व में केवल एक संस्था नहीं है ये, बल्कि ये गांधी का वो सपना है जो उनकी आंखों में आखिरी समय तक तैरता रहा है। कमियां हैं दूर कीजिए, भ्रष्टाचार है दूर कीजिए, गलत लोग हैं तो उनको साइड कीजिए, लेकिन संस्था को उभारिए और उस पर उसको महत्व दीजिए।